नमस्ते एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि आप माइस और रैट्स को कैसे ब्रीड कर सकते हैं। तो जो टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो हैं आखिर इनका केज कैसे बनाना है, इनकी डाइट क्या होनी चाहिए और फिर आखिरी में बात करेंगे कि आखिर इन्हें ब्रीड कैसे करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर इनको इंक्लोजर कैसे बना के देना है। तो आप एक ग्लास का इंक्लोजर बना सकते हैं एक्वेरियम टाइप का, और आप उसमें चाहें तो नेचुरलिस्टिक सेटअप भी बना सकते हैं इनके लिए, या फिर आप एक कॉमर्शियल माइस ब्रीडिंग टब यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो ज़्यादातर लोग ब्रीड करते हैं माइस, वो कमर्शियल माइस ब्रीडिंग टब्स ही यूज करते हैं। तो अगर आपको चाहिए हो तो हमारे पास ये सिंग एक्सोटिक्स पर अवेलेबल हैं। तो इंक्लोजर के बाद अब हम जान लेते हैं कि आखिर हम सबस्ट्रेट क्या यूज करें। तो सबस्ट्रेट में आप एस्पेन वुड सेविंग यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी सबस्ट्रेट यूज कर सकते हैं जो कि ऑर्डर को खत्म कर सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके हाइट की। तो आपको इनके इंक्लोजर में हाइट प्रोवाइड करनी होगी जिससे कि वो सेफ फील करेंगे। तो आप प्लास्टिक के हाइट्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप किसी कारपेंटर से वुड के हाइट्स भी बनवा सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप वुड के हाइट्स बनवा रहे हैं तो उसमें ऊपर एक ओपनिंग टाइप का बनवा दीजिएगा जिससे कि आप उसे ईजिली एक्सेस कर सकें। तो अब बात कर लेते हैं इनरिचमेंट की। तो इनरिचमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इन्हें मेंटली कुछ काम करने के लिए नहीं मिलेगा या फिर ये बोर हो जाएंगे तो ये स्ट्रेस में जा सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हें कुछ इनरिचमेंट के लिए दें। तो इनरिचमेंट में आप इन्हें प्लास्टिक की टनल्स दे सकते हैं, पर मैंने अमेजोन पे सर्च किया तो वहाँ पे हैमस्टर्स के लिए जो टनल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। तो आप क्या कर सकते हैं कि प्लास्टिक की बॉटल्स जो होती हैं उन्हें कट करके इनके केज में लगा सकते हैं, या फिर आप इन्हें कार्डबोर्ड के रोल्स, एक्सरसाइज व्हील, बॉल्स, लैडर्स जैसी चीज़ें भी दे सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनके फूड की कि आखिर इन्हें क्या दे खाने के लिए। तो आप इन्हें खाने में सभी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे सकते हैं, पर अगर आप इन्हें रॉ डाइट देते हैं तब आप इनकी विटामिन और मिनरल्स की नीड पूरी नहीं कर पाएंगे। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन्हें माइस, रैट्स और हैमस्टर्स के लिए जो पैलेट्स आते हैं वो दें। उनमें मिनरल्स और विटामिन भरे होते हैं, और वो आपके माइस के दांतों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो आपके माइस के दांतों को ट्रिम करने में मदद करता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो अगर आपको ये पैलेट चाहिए तो आप हमें सिंग एक्सोटिक्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर फीडिंग बाउल की बात करें तो मैं पर्सनली नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हें एक फीडिंग बाउल में खाना दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो ज़्यादा मेंटली और फिजिकली स्टिमुलेट नहीं होंगे और वो मोटे हो सकते हैं, जो कि इनडायरेक्टली उनके लाइफ स्पैन को अफेक्ट करेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उनके इंक्लोजर में अलग अलग जगह पर खाना फैला दें या फिर छुपा दें, और फिर उसकी वजह से उनको खोजना पड़ेगा कि खाना कहाँ है, जिनकी वजह से उनको मेंटल और फिजिकल दोनों ही काम करना पड़ेगा। और जैसे ही आपको पता चलता है कि वहाँ पे खाना खत्म हो गया तो वहाँ पे वापस फूड ऐड कर दें ताकि जब उनका मन हो तो वो खाना खा सकें। तो वाटर बाउल में आप किसी भी टाइप के वाटर बाउल यूज कर सकते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उनके वाटर बाउल में हमेशा साफ पानी अवेलेबल होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर अगर आप ग्लास का इंक्लोजर बना रहे हैं तो आप उसके टॉप को कैसे कवर कर सकते हैं। तो टॉप को कवर करने के लिए आप वुडन के कवर्स बनवा सकते हैं, या फिर आप एक नॉर्मल पेट शॉप से जाके एक्वेरियम के लिए जो कवर्स यूज होते हैं उन्हें भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप मैंने जो ब्रीडिंग सेटअप बनाया है उसे यूज करते हैं तो उसमें फूड डालने के लिए अलग जगह है और एक वाटर बाउल भी साथ में मिलती है जिसमें आपको वाटर भर के बस लगाना होता है, और इसका एक टॉप कवर भी साथ में मिलता है। तो ये एक पूरा ब्रीडिंग सेटअप होता है और आपको इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपको बस इसमें एक हाइड लगाना होगा और नीचे कुछ सबस्ट्रेट ऐड करना होगा और इनके लिए थोड़ी इनरिचमेंट ऐड करनी होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं इनकी ब्रीडिंग के बारे में। तो माइस और रैट्स की ब्रीडिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है, और अगर आप फीमेल्स और मेल्स को साथ में डाल देते हैं तो वो खुद ही ब्रीड कर लेते हैं। आपको इन पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ब्रीडिंग टिप्स के बारे में। तो आप एक मेल को 3 से 5 फीमेल्स के साथ ईजिली रख सकते हैं, वो अपनी 5 बीवियों को आराम से संभाल लेगा। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि आप अपने माइस को किस एज पर ब्रीड करें। तो लोग कहते हैं कि माइस इजीली 1 महीने की एज पे ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, पर उस समय उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जिनकी वजह से वो अच्छे से ब्रीड नहीं कर पाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब तक आपका माइस 2 महीने की एज का ना हो जाए तब तक आप उन्हें ब्रीड ना करें। और एक इंक्लोजर में कभी भी 2 मेल्स को ना रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जब भी आपकी फीमेल बेबीज देगी तो दूसरा मेल जिसके साथ उस फीमेल की ब्रीडिंग नहीं हुई थी वो उसके बेबीज को जाके मार देगा। और अगर आपको मेल फीमेल का डिफरेंस नहीं पता है तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि आप इनके डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके माइस के टेल के पास टेस्टिकल्स हैं तो वो मेल है, और अगर आपके फीमेल के ब्रेस्ट पे निपल्स हैं तो वो फीमेल है। और जब भी आपको लगे कि फीमेल्स बेबीज को बर्थ देने वाली है तो आप उसके इंक्लोजर में कुछ न्यूज़पेपर फाड़ के डाल दें ताकि वो उसे एज अ नेस्टिंग मटेरियल यूज कर सके। ब्रीडिंग के बाद 9 से 10 दिन तक
अपनी फीमेल को परेशान ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो स्ट्रेस में आ सकती है और वो अपने बेबीज को मार भी सकती है। तो जब आपके बेबीज 1 महीने की एज के हो जाएं तो उन्हें दूसरे इनक्लोजर में डाल दीजिए, नहीं तो वो अपने सिबलिंग्स और पेरेंट्स के साथ ब्रीड कर सकते हैं और उससे आपके आने वाले जो बेबीज की ब्लड लाइन होगी वो खराब हो सकती है। मतलब कि वो बेबीज बर्थ डिफेक्ट या फिर किसी जेनेटिक डिसीज के साथ पैदा हो सकते हैं। तो अब मैं आपको इनकी ब्रीडिंग से रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। माइस जो होते हैं वो पूरे साल तक ब्रीड करते हैं। ब्रीडिंग के बाद 19 से 21 दिन में ये बच्चे देते हैं और इनका जो क्लच साइज होता है वो लगभग 8 से 16 बेबीज तक का होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को खत्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि माइस को ब्रीड करना चाहते हैं या फिर वो माइस ओन करते हैं, और नीचे कमेंट करें कि आपका फेवरेट माइस का कलर कौन सा है। तो चलिए अब इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं आपको हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।